हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 डीएवी के मैथ्स चैप्टर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की वर्कशीट नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट नंबर 1 में आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। जो आइडेंटिटी यहाँ लिखी हुई है देखिए, दैट इज़ a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको स्टूडेंट्स बाय हार्ट लर्न करनी होगी, तभी आप इस वर्कशीट को कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं वर्कशीट को। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। अब स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी कैसे यूज़ करनी है वो आप ध्यान से समझिएगा। आपको ये जो सम है, इस सम को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू यहाँ पे है 2x और b की वैल्यू यहाँ पे है 5, और यही वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप 2x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 2x है, और 2ab की जगह आप लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई 5। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है, इसको a प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करना है, a और b की वैल्यू पता करनी है, और उसके बाद उन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा 2 का स्क्वायर यानी 4, x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 20x, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे हमारा क्वेश्चन है 8x प्लस 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a की वैल्यू है 8x, देखिए कंपेयर कीजिए, और b की वैल्यू है 3y। तो अब हम इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट करते हैं। जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स a आया है वहाँ वहाँ आपको 8x पुट करना है, और जहाँ जहाँ b आया है वहाँ वहाँ आपको 3y पुट करना है। तो चलिए यही काम हम करते हैं। a स्क्वायर यानी 8x का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 8x मल्टीप्लाई 3y, b स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर। 8x के स्क्वायर को स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 और x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। 2 इंटू 8x इंटू 3y को सॉल्व करने पे आता है 48xy। सिमिलरली जब आप 3y के स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर यानी 9 और y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा 3/5a स्क्वायर प्लस 3/5a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू आती है 3/5a और b की वैल्यू आती है 2/3b। यानी जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे आपको 3/5a पुट करना है, और जहाँ जहाँ b होगा फॉर्मूले में वहाँ वहाँ आपको 2/3b पुट करना है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। 3/5 का a का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3/5a 2/3b, यानी जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 3/5a पुट करेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ 2/3b पुट करेंगे। सिमिलरली b स्क्वायर की जगह 2/3b का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को खोलते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स 3/5a का स्क्वायर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और a स्क्वायर। सिमिलरली जब आप b स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9 और b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो ये टर्म आपको बता दी स्टूडेंट्स, ये टर्म आपको बता दी। मिडिल टर्म में देखिए 2ab में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/5ab। ये आपका क्वेश्चन है। आगे आता है फोर्थ पार्ट में 7pq प्लस 4ab का स्क्वायर। जब कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स पता चलता है a की वैल्यू है 7pq और b की वैल्यू है 4ab, यानी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ 7pq पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ 4ab पुट करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। a स्क्वायर यानी 7pq का स्क्वायर, 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू दोनों पुट कर दी हमने, b का स्क्वायर यानी 4ab का स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा हमारा। अब इस टर्म को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 4 का स्क्वायर यानी 16 और ab का मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर। और अब इस पूरे को सोल्व करते हैं हम 56pqab, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट
दैट इज 0.2x प्लस 1.5y का स्क्वायर। अब यहाँ पे कंपेयर करने पे a की वैल्यू आती है 0.2x और b की वैल्यू आती है 1.5y, यानी जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ 0.2x बनाए रखेंगे हम, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे 1.5y पुट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ a का स्क्वायर यानी 0.2x का स्क्वायर, यहाँ 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू, b स्क्वायर की जगह 1.5y का स्क्वायर, 0.2x का स्क्वायर आएगा 0.04x स्क्वायर, 1.5y का स्क्वायर आएगा 2.25y स्क्वायर। सिमिलरली जब मिडिल वाली इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे पूरा मल्टीप्लाई करके, द आंसर विल बी 0.6xy। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है सम को इसने, 2m का स्क्वायर और 3n का स्क्वायर है ऑलरेडी और उसका पूरे का स्क्वायर है, यानी अब की बार हमारी a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2m स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3n स्क्वायर। यानी जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे और जब b का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसा कि देखिए यहाँ और यहाँ लिखा गया है। और 2ab में आपको 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू जैसा कि यहाँ पे है और b की वैल्यू जैसा कि यहाँ पे है। अब सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, 2m स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4। सिमिलरली इसको सॉल्व कीजिए आप, 3 का स्क्वायर 9 और n की स्क्वायर का स्क्वायर n की वैल्यू 4। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12m स्क्वायर n स्क्वायर। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें आइडेंटिटी 1 का यानी गिवन आइडेंटिटी का यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले है 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 100 और b की वैल्यू होगी 1। a की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 100 और b की वैल्यू होगी 1। तो पुट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा जैसा कि आपको ऊपर बताया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह 100 पुट करना है और b की जगह 1 पुट करना है। तो यहाँ पे हमने देखिए स्टूडेंट्स पुट किया 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और 1 का स्क्वायर। जब पूरा कैलकुलेशन किया तो आंसर आता है 10,201। नेक्स्ट करते हैं 52 का स्क्वायर सॉल्व करना है। इसको हम लिखेंगे 50 प्लस 2 का स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 2 होगी। फॉर्मूले में पुट कीजिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 50 पुट करिए और जहाँ पे भी b है वहाँ पे 2 पुट करिए। तो हमने यहाँ पुट किया 50 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व किया हमने, न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, नंबर्स हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आंसर विल बी 2704। नेक्स्ट करते हैं 8.1 का स्क्वायर। इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे 8 प्लस 0.1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसके साथ कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू होगी 8 और b की वैल्यू होगी 0.1। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 8 का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, इस मिडल टर्म को सॉल्व करके 1.6 और इसका स्क्वायर आएगा 0.01। आंसर विल बी 65.61। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स 203 का स्क्वायर। इसको ब्रेकअप करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे तो 200 प्लस 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, जहां a की वैल्यू होगी 200 और b की वैल्यू होगी 3। यहाँ आइडेंटिटी हमारे सामने लिखी हुई है, जहां जहां a है वहां पे 200 पुट करेंगे और जहां पे b है वहां पे 3 पुट करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 2ab मतलब 2 इंटू 200 इंटू 3। तो अब ये हमारा क्वेश्चन आता है 40,000 प्लस 1200 प्लस 9 यानी 41,209। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट, हमें सॉल्व करना है 410 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 10 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है 400 प्लस 10 दोनों को ब्रैकेट में रखना है, फिर उसका स्क्वायर लगाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ a है वहाँ 400 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 10 पुट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। a का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और 2ab मतलब 2 400 इंटू 10। सॉल्व करने पे आता है 1,68,100। आगे आता है स्टूडेंट्स हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 10.2 का स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 10 प्लस 0.2 का स्क्वायर वेयर द वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 0.2। तो गिवन आइडेंटिटी में स्टूडेंट्स जहां जहां a है वहां 10 पुट करें
और जहाँ पे भी बी आपको दिखाई दे वहाँ पे आपको 0.2 पुट करना है। तो ए स्क्वायर जहाँ पे था वहाँ पे हमने देखिए यहाँ लिखा है 10 का स्क्वायर, और जहाँ पे बी था वहाँ पे हमने लिखा है 0.2 का स्क्वायर, और नीचे बीच में 2ab की जगह लिखा है 2 × 10 × 0.2। अब तीनों को टर्म्स को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 104.04। ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 थी, चैप्टर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 8 डीएवी मैथ्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।